ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। वक़ज़यना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद फजासू खिलालद दियार व काना वअदन मफ़ऊला। उनकी औलाद जिनको हमने नूह के साथ सवार किया, वो बड़ा शुक्रगुजार बंदा था और हमने बनी इसराइल को किताब में वही भेजी कि ज़रूर तुम ज़मीन में दोबारा फसाद मचाओगे और ज़रूर बड़ा गुरूर करोगे। फिर जब उनमें पहली बार का वादा आया, हमने तुम पर अपने बंदे भेजे सख्त लड़ाई वाले, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश को घुसे और ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। वाक़याए मेराज के बाद ये जिक्र है और इसमें नूह अलैहिस्सलाम और आपके दौर के मोमिनीन का जिक्र है। ज़ुर्रियता मन हमलना मअ नूह, ऐ वो और उनकी औलाद जिसको हमने नूह के साथ सवार किया। कौन नूह? इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। कयामत तक ऐ वो लोगों और उनकी औलाद जिनको नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया, बेशक नूह हर लम्हा हर घड़ी शुक्रगुजार, शुक्र करने वाले। पहले नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सुन ले, फिर इस आयत का जो दूसरा जुज़ है, वक़ज़यना इला बनी इसराइल, हमने किताब में तौरात वगैरह में ये लिख दिया था कि ऐ बनी इसराइल लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, तुम 2 मरतबा ज़मीन में फसाद मचाओगे, तुम 2 मरतबा ज़मीन में फसाद मचाओगे। वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और बहुत बड़ा गुरूर और तकब्बुर करोगे। अब पहला जुज़ आयत पाक का जिसमें शान नूह है और दूसरा जुज़ बनी इसराइल के ताल्लुक से जो खबर दी गई। यूं हर जमाने में बनी इसराइल का एक गिरोह, एक जमात ऐसी रही जिसने जमीन पे फसाद मचाया। अल्लाह नेमतें देता तो उसके बाद वो सरकशी करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कयामत तक हर इंसान के जद्दे आला है। ज़ुर्रियत मन फरमाया, यानी या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, यही माना है। कयामत तक हर इंसान को खिताब हो रहा है, संबोधित किया जा रहा है, इसलिए कि तूफान नूह में सिर्फ वही इंसान जिंदा बचे थे जो रूए जमीन पर थे, जो कश्ती नूह में सवार हुए थे। इसका एक हिस्सा इससे पहले आयत में गुजर चुका है, नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर हिस्सा बयान किया था।
जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे, और अब तक को कयामत तक जो नस्ल इंसानी चली है ये नूह और नूह के बेटों से। हम लोग औलादे नूह हैं। कौन है? औलादे नूह है। और नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हैं पूरी इंसानियत, तो वो जद्दे आला है अव्वल और ये जद्दे आला है सानी। नूह अलैहिस्सलाम के रिवायतों में आता है कि 3 बेटे थे, 5 बेटे थे, मगर नस्ल 3 बेटों से चली, साम, हाम और याफित। और इन्हीं की औलाद अब तक जो हम लोग और कयामत तक इन्हीं की औलाद से, हाम, साम और याफित। साम की सारी औलाद, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके बाद जितने अंबिया किराम तशरीफ ले आए उनमें हुए औलाद साम। मुहक्किकीन ने फरमाया है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुनिया में अब तक 140 कौमें आई हैं। कितनी? 140। और वही 140 कौमें, उसकी बिरादरियां शाख दर शाख अभी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे, एक जवानी में इंतकाल कर गए और एक तूफान नूह में गर्क हो गया, कनान। और 3 बेटे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के थे वो मोमिन सहाबी हुए, जो आप पर ईमान ले आए। उन्हीं की नस्ल से दुनिया आबाद हुई और अब तक है, कयामत तक रहेगी। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं। आदम जो कश्ती में मोमिन हुए थे, सवार थे मोमिन, उन्हीं से फिर अब तक की नस्ल चली। जो बेटे आपके, वो कश्ती के सवारों की नस्ल नहीं चली। उसमें जो आपके बेटे थे वो साम, हाम, याफित, ये अब तक। और दुनिया में इन्हीं 3 कौमें दुनिया में बहुत ज्यादा तादाद में बाद में हुई। बनी इसराइल, बनी इस्माइल, जिनकी नस्लें आज तक है सादात किराम, हुजूर बनी इस्माइल से हैं। और याफिस की कौम, उनके बेटे पोते, उनके पोतों में महरान, फिर उनकी औलाद में याजूज माजूज जो आएंगे। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रिवायतों में आता है कि 140 पोते हुए। कितने? हर पोते से फिर नस्ल चली। यही है जिनके नामों पर फिर आगे चलकर दुनिया की कौमें आबाद हुई। फिर उनकी शाख दर शाख, हजारों की तादाद में, फिर कबीला दर कबीला, बिरादरी दर बिरादरी, फिर किसी न किसी नाम और किसी न किसी वजह से वो कौमें आबाद होती गई। अब तक हैं। हम नूही हैं, आदमी भी हैं और नूही भी हैं। वल्लाहु आलम। अब फरमाया जा रहा है, इन्नहु कान अब्दन शकूरा ज़ुर्रियता मन हमलना मा नूह। ऐ वो जिसे हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया। सुनो, ये नूह कौन है? इन्नहु कान अब्दन शकूरा, ये बड़ा नेक गुजार बंदा। अब कयामत तक के काफिरों, मुनकिरों, नाशुक्र करने वालों, उनसे कहा जा रहा है कि तुम सबके जद्दे आला अबुल बशर सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तो हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा, हर कौल, हर फेल, कल्ब, उनकी नजर, उनका किरदार, हर एतबार से नूह तो शुक्रगुजार बंदे थे। एक एक लुकमे पर रिवायतों में आता है
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐसे शुक्रगुजार हुए कि एक लुकमे पर जब वो खाते तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वलौ शाअ अजानी। पाक है, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जिसने मुझे खिलाया, अगर वो चाहता तो भूखा रखता। एक घूंट पानी पीते तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ानी वलौ शाअ अत्मअनी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पिलाया, अगर वो चाहता तो प्यासा रखता। कपड़ा लिबास ज़ेब तन फरमाते जनाब नूह अलैहिस्सलाम तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलबसनी कसानी वलौ शाअ लअरानी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे कपड़ा पहनाया, अगर वो चाहता तो बगैर कपड़ों के रखता। ये से शुक्रगुजार और हर लम्हा अल्लाह की तारीफ और शुक्र करने वाले। अब उनके हवाले से बताया जा रहा है कि तुम्हारे जद्दे आला का हाल ये था, और इनके साथ साथ जो पैगंबर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जिन पर जिक्र नूह उतरा है और जिनके हवाले से उन किताब के हवाले से नूह अलैहिस्सलाम का खाका सीरत बयान हो रही है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। तो ऐ लोगों, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शरीयत अबदी पर तुम लोग कैसे ना शुक्रगुजार हो के ईमान नहीं लाते, जिस नबी ने रब तबारक व तआला को देखा। ये माँ कब्ल से मेराज का जो जिक्र गुजरा उससे जोड़ है। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शुक्रगुजारी में नूह अलैहिस्सलाम ने खलवत जलवत जिंदगी के हर जमाने में नमाजें पढ़ी, और वो नूह हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर खिताब हर बयान में इस नबी की आमद का तज़किरा किया, इस पैगंबर के आने का तज़किरा किया। बल्कि बाद वफात भी बैतुल मुक़द्दस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो उनके पीछे यही नूह नमाज शुक्र पढ़ते हैं, इत्तिबा करते हैं और इनकी तारीफ में खुतबा इरशाद फरमाते हैं। एक हिस्सा मेराज का रह गया था, वो बता दूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में जब नमाज पढ़ा दी तो फिर अंबियाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बयान फरमाया। अब आसमान पे जो अंबिया से मुलाकात हो रही थी, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, सातवें आसमान पर, वो उनका जिक्र आया है कि वो 7 पैगंबर हैं, ये 8 जिनकी आसमानों पे मुलाकात हुई। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इदरीस, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह वगैरह, हजरत सालेह अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात वाला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर बैतुल मुक़द्दस में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली, पढ़ा दी, तो फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस मजमे की निजामत फरमाई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी, आपका खुतबा इरशाद फरमाया, आपकी तारीफ व तौसीफ की, और वो फरमाते हैं अब ये पैगंबर का मकाम क्या है, जनाब आदम बताएंगे, जनाब इब्राहिम बताएंगे। रिवायतों में आते हदीस पाक में आया है कि उस वक्त 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में जलवा फरमा है। पैगंबर में जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, हजरत इब्राहिम हैं, हजरत आदम हैं, हजरत नूह हैं, हजरत दाऊद हैं, हजरत सुलेमान हैं और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल, ये सब यके बाद दीगरे खड़े हो रहे हैं और नबियों के मजमे में आका करीम की नात और हुजूर के औसाफ बयान कर रहे हैं, हुजूर की तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो वो बड़ा अजीम मजमा था, पैगंबरों का मजमा है और जिसमें निजामत जनाब जिब्रील कर रहे हैं और खिताब आदम और इब्राहिम का हो रहा है, और जिस पे खिताब हो रहा है वो जात भी जलवाबार है। अल्लाह होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना,
होते कहाँ खलीलो बीना काबाओ बीना, लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर के। और एक जगह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अली रहमत रिजवान फरमाते हैं, यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है हिरनी दाद। हाँ इसी दर पे शुतराने नाशाद, गिले रंजो अना करते हैं और कहते हैं, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी दिया में तारे। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी दिया में तारे। अंबिया और है सब मह पारे, तुझी से नूर लिया करते हैं। जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकथर। यानी अंबियाए किराम ने मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में जो खुतबा इरशाद फरमाया हुजूर की तारीफ व तौसीफ का, वो ज़बाने आला हज़रत में सुने। यही करती है चिड़िया फरियाद, यहीं से चाहती है हिरनी दाद। हाँ इसी दर पे शुतरान नाशाद, गिलाई रंजो अना करते हैं। जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकथर। फूल जामा से निकल के बाहर, रुखे रंगी के सना करते हैं। न क्यों हो ज़ेबा तुझे ताज परी, या रसूल अल्लाह तेरे ही दम से है सबकी जलवा गरी। मलको जिन्नो बशर हूरो परी, सब जान तुझ पे फिदा करते हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कभी दर के गुलाम, चाराए दर्द रजा करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहद नायाब। वज्द में हो के हम ऐ जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। अब उन्हें बताया जा रहा है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा। बेशक जनाबे नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। तो मैंने अर्ज किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी बैतुल मुक़द्दस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा फरमा रहे। तो अब कहा जा रहा है, लोगों ये हमारा महबूब बंदा जो अभी अभी हमारी जात और सिफात की करोड़ा निशानियां, जन्नत दोज़ख आलम गैब, गैब मलकूत समावात वल अर्द की तमाम पोशीदा चीजें देख कर आया, उसी की ज़बानी कुरान की बयानी वो हक़ानी वाक़या सुनो, जिसका जिक्र सदियों से हो रहा है, होता रहेगा। बल्कि फरमाया, हमने आयत में क्या फरमाया, वो क़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने किताब में बनी इसराइल के ताल्लुक से लिख दिया कि तुम जरूर जमीन में फसाद मचाओगे। आज मौजूदा बाइबल, उसकी किताब, उसके पार्ट्स, अरमिया, यशाया, ज़बूर, अहबार, हिज़्क़ील, इनकी सत्रों में ये बात लिखी हुई थी जिसका अब ये कुरान जिक्र कर रहा है। वो क़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पे लिख दिया कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद फैलाओ। अब जो बात अल्लाह ताला ने अगली किताब इंजील में उससे पहले लिख डाली और अब कुरान में बयान हो रहा है, ये बात गोया गैबी और ये मकतूबी खबर मक्का वालों को सुनना, उन लोगों का सुनना, जो बात आका की आमद से हजारों साल पहले, सदियों साल पहले अलग अलग अंदाज में इंजील और ज़बूर और अलग सहीफों में लिखी थी, और अब हुजूर अपनी ज़बान से आयत कुरान सुना के ये बयान कर रहे हैं, वो क़ज़ैना इला बनी इसराइल। अल्लाह कहता है हमने बनी इसराइल पे लिख दिया था,
लतअलुन्ना, तुम जरूर लतफ्सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैन, तुम जरूर जमीन में 2 मरतबा फसाद फैलाओगे और गुरूर करोगे। तो अब ये खबर मक्के की सरजमीन में एक ऐसे शख्स जो उम्मी लक़ब है उसकी जबान सुनना, जिसने कहीं पढ़ा नहीं है, जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं है, इस बात का अजीम सबूत है कि कुरान कलाम इलाही है। वरना मौजूदा जो बनी इसराइल थे, यहूद और नसारा थे, वो भी जानते थे कि इस पैगंबर ने कभी भी हमारी इंजील को उठा के पढ़ा नहीं है, ज़बूर को पढ़ा नहीं है, बल्कि एक मर्तबा तो हजरत फारूक आज़म बैठ कर तौरेत का मुताला कर रहे थे सरकार जलाल में। एक सहाबी ने कहा, उमर तुम नीचे देखकर पढ़ रहे हो, हुजूर का चेहरा देखो। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जलाल के आतार थे। कहा या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं तो इस तौरात में आपकी तारीफ और नात तलाश कर रहा हूं। मगर हुजूर ने गजब फरमाया, ऐ उमर, क्या मेरे आने के बाद तुम इन चीजों में, किताबों में तारीफ तलाश करोगे? इन सब का खुलासा मेरा कुरान है, मेरा कुरान है। बना फरमाया। जब सहाबा को मना कर रहे हैं, अल्लाह तो सरकार ने ना किताब उठाई, न पढ़ा, न कभी इंजील ज़बूर के नुस्खे को पढ़ा हो कि उसमें क्या लिखा है। और हुजूर फरमा रहे हैं, आप पे आयत उतर रही है, ये क़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया था कि 2 मरतबा जमीन में फसाद मचाओगे। तो अब ये जो बनी इसराइल पे लिख दिया था, जो ये आयत बता रही है, ये अगली किताबों में था, अगली साबिका किताबों में था। और अहले मक्का, चाहे मुशरिक हो, यहूद हो, नसारा हो, वो जानते थे कि इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं उम्मी है, जिनको किसी ने नहीं पढ़ाया, बगैर किसी के पढ़ाए हुए ये सब कुछ जानते हैं। उम्मी लक़ब। हाँ, आपको पढ़ाने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको कुरान सिखाया। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई ना, तो रिवायत में आता है कि बहुत सारे यहूद और नसारा ने इस आयत करीमा को सुना और बहुत से बनी इसराइल मुसलमान हो गए। जो सदियों पहले तौरात और इंजील में है, वो अब कुरान में आ रही है। इसका मतलब ये पैगंबर के ताल्लुक से अहले मक्का और कुछ लोगों ने फैला के रखा है कि अपनी तरफ से गढ़ के कुरान देते हैं, ये गलत है। जो सदियों पहले बात इंजील और ज़बूर और तौरात में थी, अब वही पैगंबर बता रहे हैं, यानी जो उन पे उतर रहा है वो कलाम इलाही है। अल्लाह के बहुत सारे मुसलमान हो गए, क्योंकि तौरेत में लिखा था कि ऐ बनी इसराइल, तुम आने वाले ज़मानों में 2 मरतबा बहुत ज़्यादा ज़मीन में अपने इलाका में फसाद मचाओगे। और हर तरह से अंबिया किराम के समझाने के बावजूद तुम गुरूर, गमन, तकब्बुर, सरकशी, नाफरमानी करोगे, और उसकी सजा में अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर ज़मीनी अजाब, जो जिल्लत का अजाब होगा, वो आएगा। ये लिखा था और ऐसा ही हुआ। कौन सा 2 मरतबा का अजाब आया? सुनिए, आपको जल्दी नहीं है ना? बाद में जब मजलिस खत्म होगी तो ये मजलिस का सवाब जितने बैठे हुए हैं सबके महरूमीन को इसाले सवाब। नियत कर लो किन किन को बख्शना है, अब दिमाग में नियत कर लेना। ये ऑफर है, ये 2 मरतबा सख्त अजाब। रिवायतों में कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, जो फिलिस्तीन में आबाद थे, आबाई वतन फिलिस्तीन को हमेशा के लिए जब उन्होंने छोड़ दिया और मिस्र में आबाद हुए,
आगे सूर्य कफ आएगी, सूर्य यूसुफ आएगी इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा सुना भी चुका हूँ, मगर वो जो तफसीर का बयान होगा बड़ा जो है कशिश वाला और बड़ा जो है रग़बती बयान होगा इंशाअल्लाह। जब ये लोग फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र में आए और वहाँ सल्तनत की हुकूमत की और मिस्र ही में रहाइश पजीर हुए, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और उनकी औलादें बाद में नेक बने और अपने इबादतों रियाजतों की वजह से उनको कई हजार साल तक अल्लाह ताला ने मिस्र की ज़मीन में इज्जत दी, हयात तय्यबा अता फरमाई। इनका जिक्र कुरान में है। मगर फिर जब कई हजार साल गुजर गए, उनके आबा व अजदाद की नेकियों का असर इन लोगों पे होता रहा, और औलाद जो करीब थी वो बिल्कुल अपने आबा व अजदाद की रविश पे रहे, आबाद रहे, नेकी इबादत बंदगी से पूरा मिस्र आबाद रहा, हुकूमत की, सल्तनत की, और मिस्र को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद ऐसा आबाद किया। कई हजार साल गुजर गए, मगर फिर उनमें कुछ नाफरमान बंदे पैदा हुए। फिर आगे चलकर गुमराही, फिस्क, फुजूर, बेहयाई, बेगैरती, जुल्म, फिरकेबाजी और बदकारियों की ऐसी बीमारियां उन पे मुसल्लत हो गई कि फिर उन बीमारियों की वजह से अल्लाह ने उन पर वक्त का फिरौन मुसल्लत कर दिया। उन पर फिरौन मूसावी, जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन था, वो ये भी बनी इसराइली थे सब। हजरत मूसा आपकी कौम अब कुछ देर तक, कुछ सालों तक या कुछ हजार साल तक लोग सही रहे, मगर एक जब बिगड़ता है तो फिर पूरी बोरी को बिगाड़ता है। फिर बाद में फिस्क व फुजूर, बेहयाइयां ऐसी बड़ी कि अल्लाह ने सजा के तौर पे उनके ऊपर अपने वक्त का फिरौन मुसल्लत कर दिया, जिसने तकरीबन 300 साल तक बनी इस्राइल को जलील करके रखा। 300 साल ऐसा जलील किया। वाकया सुने हैं आपने, सूरह बकरा में भी कुछ अर्ज कर चुका हूं कि हर तरह से जुल्म करता, नौकरों से भी ज्यादा बदतर सुलूक करता फिरौनी और जो किब्ती लोग थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, आप आए और वाकया सुनाया आपने। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको मिस्र से निकाल कर हुक्म खुदाबंदी हुआ अल्लाह के हुक्म से, फिर उनको उनके बाप दादा के इलाके फिलिस्तीन में ले गए। फिलिस्तीन में पहुंचे, फिर अल्लाह ताला ने नेमतें जारी कर दी, मगर हुक्म था कि अब जब यहां आ गए हो तो इस जमीन को जालूत के जुल्म सितम से पाक करो, और फिलिस्तीन के इलाके में जो काफिर मुशरिकीन है, जालूत और उसकी कौम के लोग हैं, कुफ्र और शिर्क उनके दिलों से उस जमीन से निकाल कर तौहीद की शम्मा रोशन करो, और इस इलाके को बुक़े नूर बनाओ। कौम जालूत आबाद थी, कौम अमालका बड़ी ताकतवर कौम थी, दराज कद, 20-20, 25-25 फीट का आदमी, कितना 20 फीट 25 फीट का दराज कद, और बड़े शहजोर। और उस कौम के 5 गिरोह थे, कौम हित्ती, कौम फरीदी, कौम फुलसफी, कौम किनानी और कौम हमूरी, उनकी जमातें थी। जब पहुंचे और अल्लाह ताला ने फरमाया था, वाकई आपने सुना है, मैं जल्दी से बयान कर रहा हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही हुई थी, मिस्र से निकाल कर फिरौन के जुल्म से उसने नजात देकर फिलिस्तीन लाए, मगर अब वहाँ नेमतें मिलने लगी। अब कहा बहुत जुल्म से लिया, चलो अब रब ने कहा है इस कौम से लड़ो, इस इलाके को कुफ्र से शिर्क से पाक करो, ताकि तुम्हारी नस्ल फिलिस्तीन में आबाद हो, और तुम्हारे बाप दादाओं ने 300 साल तक फिरौन के दरबार में जुल्म और गुलामी की जिंदगी गुजारे हो,
ये फजा को फलस्तीन की कुफ्र और शिर्क से पाक करो, अपनी जमीन बनाओ और ऐसे रहो कि गुलामी को तुम दूर छोड़ के आए हो, अब आने वाली तुम्हारी नस्ल बादशाह बन के रहे। मगर आदत पड़ी थी गुलामी की, ये आदत भी बड़ी खतरनाक है। ये ठीक है लड़ेंगे, मगर कुछ ना कुछ को लोग तो ऐसे होते हैं ना, कौम में 2 4 10 लोग, रिवायतों में आता है कि मशवरा किया, जासूसी के तौर पे कौम का जायजा लेने गए, देखा तो अरे बड़ी बड़ी कौम है, बड़े बड़े कद है, हथियार ये वो, अल्लाह हम नहीं लड़ेंगे इससे, हम चंद और ये इतने बड़े का एक आदमी वार करेगा तो हम में से 10 को गिरा देगा। आगे आए, कौम से बात फैलाई, कहा भाई हमारा तो वहीं मिस्र चले, यहाँ काम नहीं है। कहा वहाँ गुलामी तो करते थे, यहाँ तो जान से जाएंगे। गुलामी से जाएंगे वहाँ, यहाँ तो जान से जाएंगे। चलो मिस्र में। कहा वहाँ कुछ भी करते थे, मजदूरी करते थे, फिरौन के दरमियान मार मिलती थी, गालियां मिलती थी, सब था, जान तो सलामत थी। यहाँ तो एक बार में खत्म कर देगा हमको। मगर अल्लाह ने जनाब मूसा के जरिया उन्हें ये बताया था कि तुम आओ आगे जिहाद करो, हमने किताब में तुम्हारे लिए लिख दिया है कि फतह तुम्हारी है। हमारे फरिश्ते आकर मदद करेंगे, ताईद गैबी। मगर नहीं कहा, इन्ना लन नदखुलहा अबदा मा दामू फीहा, ए मूसा हम तो यहाँ फिलिस्तीन में नहीं दाखिल होंगे जब तक ये लोग हैं, हम नहीं जाएंगे। और रही बात लड़ने की, फज़ब अंतक रब्बुक फकातिला इन्नहा हुना काइदुन, आपका रब जाके लड़िए, हम यहाँ बैठे हैं, जीत जाएं और वो सब लोग साफ सफाया हो जाए तो बताना, फिर दाखिल हो जाएंगे फिलिस्तीन में। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, वहां से वादा करके निकले थे कि फिरौन की गुलामी से आजादी दो तो जो कहोगे वो करेंगे। यहाँ आके मुकड़ गए, तुम्हारे खून में गुलामी है। फिर दौड़ते कर चलो, एक जमात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ा, वापस गई मिस्र में। अल्लाह ने कहा बहुत याद आ रहा है तुम्हें, मिस्र रहो यहीं पर, सुबह से शाम तक भटकते, कहां से रास्ता ही नहीं मिलता, फिर जहां चले होते वहीं आके हो रुक जाते। 40 साल ऐसे ही रहा। कितने? 40 साल मिस्र जाने का। अब हम मिस्र भी नहीं जाने, वहां भी नहीं जाने देना है। सुबह से निकलते, शाम होती, फिर सुबह होती, तो जहां से चले थे वहीं आ जाते। इसीलिए उसका नाम हुआ मकाम तीह। क्या? मकाम तीह, सरगर्दा हैरान कुन मकान, उसी में भटकते रहे, इसीलिए उसका नाम हुआ मकाम तीह। फिर खाने का नहीं था तो करेंगे क्या, 40 साल तक रहना है। अल्लाह ने मन्नो सलवा उतारा, वो भी उगता गए। तो फिर ककड़ी, दाल, सब्जी, मसूर, कुरान में है ये। अल्लाह ने या मूसा उदू रब्बका युखरिज लना मिम्मा मिन बकलिया व कित्ताया व फूमिया व अदसिया व बसलिया, सूरह बकरा में का मसूर, ये दाल, ये प्याज, ये लहसुन, ये सब चीजें 40 साल तक मन्नो सलवा खाते रहे। इसमें भी हिकमत इलाही थी। जमानों से अपने बाप दादाओं का, अपने आबा व अजदाद को उसी में देखा था कि फिरौन के दरबार में गुलामी कर रहे थे, तो नस्ल में, खून में, आदत में, अतवार में गुलामी आ गई थी। जब तक किसी की जी हुजूरी नहीं करते, खाना नहीं हजम होता। इसलिए 40 साल अल्लाह ने मैदान तीह में रखा, ताकि 40 साल में जो पुरानी नस्ल है वो खत्म हो जाए, नई नस्ल आबाद हो, नई औलाद पैदा हो, तो वो आज का माहौल देखे, इनके बाप दादाओं को देखे, मकाम तीह को देखे, मनो सलवा की नेमतें देखे, तो आने वाली जो नस्ल है जो फिरौन का दरबार न देख पाए, फिरौन को, फिरौनियों की गुलामी न देख पाए, ये जो नस्ल आए, आजाद माहौल में पैदा हो,
और वो फिर आगे चलकर कौम को आजाद करे। इसलिए 40 साल तक रखा ताकि जो पुराने वहां से खिदमत करके आए सब चले जाएं और नई नस्ल आजाद पैदा हो, जो न फिरौन को देखे, न फिरौन के दरबार को देखे, न अपने बाप दादाओं को लकड़ियां उठाते देखे, गुलामी करते देखे, हाथ बांधते देखे, ऐसी कोई चीज न देखे। आजाद पैदा हो, शाहीन पैदा हो, जहां जाए हुकूमत कायम कर। ये भी हिकमत थी ताकि तुम लोगों से आगे दुनिया आबाद होने वाली है, आगे चलेंगे, ताकि अब जो तुम्हारी नस्लें पैदा हो, आजाद पैदा हो, जहां कदम रखे इलाका उसका। अब जितने 300 साल तक गुलामियां की हो, वो कौम अमालिका से लड़ेगी क्या? लड़ेगी? नहीं लड़ पाएगी। अब मकाम ती में रखा, फिर 40 साल तक मन्नो सलवा खाते रहे, उगता गए, सब्जियां मांगी, सब्जियां मिली, कहा अच्छा अब चलो निकलो यहां से। फिर मकाम ती से निकाला, फिर मिस्र आबाद हो गया। और एक रिवायत में है कि फिलिस्तीन का एक इलाका उनके लिए नामजद हुआ, मगर जहां गए खेती बाड़ी बागात अल्लाह ताला ने बहुत दिया। अब जो मुकर गए थे तो 40 साल तक उसी में घूमते रहे। रिवायतों में आता है कि उन्हीं मकाम ती में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके जगह पे तशरीफ फरमा हुए। एक रिवायत में आता है हजरत ईशा बिन नून, बगदाद शरीफ में हजरत जुनैद बगदादी के सामने जो मज़ार है, हम लोग गए थे। हजरत ईशा बिन नून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें मकाम नबूवत सरफराज किए गए। अब फिर अल्लाह ताला ने करम किया, बागात खेती बाड़ी और फरावानी इस कदर हुई कि नेमतों पे नेमतें आई। फिर सरकशी बेगैरत जालिम और नाफरमानी उनमें फिर आ गई। और बजाय इसके कि अब तो तुम लोग 40 साल मकाम ती में रहे और अब इतनी नेमतें खाएं तो रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मगर नहीं, कुछ लोग शुक्रगुजार रहे। अक्सर कौम खा लिया था कि फिर नेमतें खा खा कर नफ्स मोटे हो गए, पेट फूल गए। ज्यादा खाता है तो फिर सुस्ती ज्यादा, दोपहर को ज्यादा खा लो तो असर की नमाज में उठने में तकलीफ होती है। भूखा होता है वो ताकतवर होता है। रोजे में आपको इसका अंदाजा हुआ होगा, जब तक इफ्तार नहीं करते तब तक चुस्ती रहती है। इफ्तार कर लो तो सुस्ती आ जाती है। अब नेमतें खा खा कर, इकबाल कहते हैं अगर है तेरी जात में शरर तो फिक्र गना न कर, कि जहां में नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। फिर रहे वहां और बताया तुम्हें तो इतने साल तक वहां से निकाल कर ती में रखा, फिर नेमतें दी। तुम्हें तो आइडियल बनना चाहिए था, मगर पैगंबर जनाब मूसा के बाद उनकी तालीमात को भुला दिया। कुफ्फार और मुशरिकीन को तुम्हारी वजह से मोमिन बनना था, मगर अफसोस कि तुम ही कुफ्फार की तरह मुशरिक बन गए, बेदीन हो गए और बुत परस्त हो गए। बुत परस्ती उनमें राइज हो गई। एक बहुत बड़ा बुत बनाया था जिसका नारा लगाते थे ओहल बुत, और उसका नाम था बाल। उन्होंने बनी इस्राइल में उसकी परस्तिश करते, उस पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। बाल एक बुत था बनी इस्राइल में 5 सरों वाला, और वहां का जो उनके कौम का एक बादशाह बना था जिसका नाम बक था, इसलिए फिर दोनों को मिलाकर बाला बक कर दिया। आज भी वो शहर है बाला बक, उसका नाम हो गया। अब देखिए मुख्तसर में बता देता हूं। फिर जब बनी इस्राइल की हिदायत के लिए हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत ईशा बिन नून, उनके बाद अंबिया किराम आते रहे, तशरीफ लाए, तो उन लोगों ने उन अंबिया किराम की मुखालफत की, जहां ऐसी मुखालिफत की कि इसका जिक्र वक़ज़ैना अला बनी इस्राइल इसमें हो रहा है। और 2 वाक़ियों की तरफ इशारा है। पहला वाक़या यही, उनकी सरकशी जब उरूज पे पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने
उन जमीन पर हजरत मूसा के बाद जो नबी माबूद हुए, एक रिवायत में कि हजरत का नाम हजरत शुअय्या था, हजरत शुअय्या इब्ने अमदिया, वो आए मगर इस कौम ने हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। और ये पैगंबर तौरात की तबलीग करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें सुनाते थे। कुफ्फार ने मेरे बनी इसराइल ने इनको, बनी इसराइल को इन्होंने बहुत कोशिश की कि बाद रखे मगर न रहे। एक दफा इसराइलियों ने सख्त गुस्से में आकर हजरत शुअय्या इब्ने अमदिया अलैहिस्सलातु तस्लीम पे सख्त हमला किया। हजरत शुअय्या अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की आड़ ली, पनाह ली, दरख्त फटा, आप अंदर तशरीफ ले गए तो कौम ने आपको बीच से चीर डाला, ये कत्ल कर दिया पैगंबर को। बनी इसराइल ने 4 पैगंबर को शहीद किया जिसका जिक्र मिलता है, और भी किए, उनमें से ये पहले थे। अब अल्लाह ताला ने उनकी सजा ये दी, इतना बड़ा जमीन में फसाद किया कि जो दीन सिखाने आया था उस पैगंबर को तुमने शहीद कर दिया। कि एक रूमी बादशाह जिसको औकस एंटी कहा जाता है और जिसको आमतौर पे जालूत कहते हैं, जालूत, और एक पोम्पी बादशाह जो कौम अमालका का था और एक रूम का बादशाह, इस बादशाहों ने यके बाद दिगरे बनी इसराइल पे सख्त हमले किए, उनको उजाड़ के रख दिया, उनकी बस्तियां और उनके मालो सामान, ऐसे कि फिर गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। फिर बनी इसराइल का तख्ता खत्म हो गया। मिस्र से चले थे, यहाँ आए फिलिस्तीन में, फिर मिस्र में गए, फिर अल्लाह ने नेमतें दी, फिर बिगड़े, फिर ये बादशाह मुसल्लत हुए और खत्म कर दिया। थोड़े बहुत बचे थे, उनको नसीहत मिली कि ये गुनाहों का नतीजा है, फिर उनकी नस्लें बढ़ी, फिर अच्छा होने लगा। रहमत इलाही ने फिर उनका साथ दिया और फिर आगे चलकर हजरत तालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हीं में आए। उन्होंने फिर बाकायदा बनी इसराइल की सल्तनत कायम कर दी, सल्तनत कायम की, हुकूमत कायम की। और फिर हजरत सुलेमान सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके बाद जो ज़बूर की तालीम देते वो सब उन्हें देखा, फिर अच्छा माहौल हुआ और बनी इसराइल वाक़ियात जो माजी में हो चुके थे, उनके बाप दादाओं को जो मारा गया था वो सारा किस्सा भूल गए। अब उन्हें नई जिंदगी मिली, नया चैन नसीब हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मानों तक रहे मगर फिर ये ज़माना ख़त्म हुआ। उसके बाद बनी इसराइल फिर जुल्म और कुफ्र बुत परस्ती में मशगूल हो गए और ऐसे हुए कि आते आते फिर हजरत यहया का ज़माना आया, हजरत ज़करिया का ज़माना आया और ये ज़माना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, यहाँ तक काफी वक्त गुजर चुका था, अब तक अच्छा था। मगर फिर जब बुत परस्तियां कुफ्र शिर्क बढ़ा, यहाँ तक कि अल्लाह ने फिर समझाने के लिए हजरत यहया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम और एक रिवायत में हजरत अरमिया अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने भेजा। मगर इस कौम ने इनको भी शहीद कर दिया, इन्हें भी शहीद किया। और कौन, मतलब एक बादशाह मुसल्लत हुआ जिसका नाम बख्तो नसर था। उसने फिर बनी इसराइल की आबादियों को उजाड़ा और ऐसा उजाड़ा कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो ये 2 मर्तबा इनकी बस्तियों को उजाड़ा गया, खत्म कर दिया गया। रिवायत में आता है कि ये जो दूसरा वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 587 साल पहले हुआ और एक रिवायत के मुताबिक 200 साल पहले, तालूत की बादशाह से 1020 साल पहले और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत से 1000 साल कबले मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले उनकी सल्तनत 961 साल कबले मसीह हुई। और ये पहला फसाद 2000 साल कबले मसीह मर्रतैन की तफसीर यही की गई है कि ये 2 मर्तबा बनी इसराइल ने
ऐसे ज़मीन में फसाद मचाया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर दुनिया में उनके उन बुत परस्ती, शिर्क, कुफ्र, फिस्क, फजूक की ऐसी सजा दी जो तारीख में नक्श हो गई। वो वाक़ियात इंजील, तौरात, अगली किताबों में थे, मगर अब महबूब पर आयत उतर रही है और ये वाक़ियात बताए जा रहे हैं। इन्हें सुनकर उस जमाने में मक्का, मदीना, आसपास के यहूद और नसारा थे, ईसाई और नसरानी और यहूदी थे, वो सुनकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं कि ये तो हमारी हजारों साल पहले की किताबों में लिखा हुआ था कि बनी इसराइल 2 मरतबा जुल्म करेगी। एक मरतबा उन पे बख्तो नसर हावी होगा, एक मरतबा तालूत हावी होगा। ये तो हजारों साल पहले किताबों में लिखा था। अब पैगंबर पे ये आयत उतर रही है, लिहाजा उन पे जो कलाम उतर रहा है वो कलाम रब्बी है, कलाम हक है, रब का कलाम है। ये आयत सुनी और बेशुमार नसरानी व यहूदी कलमा पढ़ के हुजूर के दामन रिसालत से वाबस्ता हो जाते हैं। वक़ज़ैना इला बनी इसराइल लतुफ़्किल किताब लतुफ़्सिनुना फिल अर्द मर्रतैन, हमने बनी इसराइल को किताब में वही भेजी कि जरूर तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे, वला तअलुन उलुवन कबीरा, और जरूर बड़ा गुरूर करोगे। फ़इज़ा जाअ वादु उलाहुम्मा बाअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद, और जब हमारा पहली बार का वादा आया हमने उन पर ऐसे बंदे भेजे सख्त लड़ाई वाले, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश को घुसे। फजासु खिलाल दयार, और एक ये वादा था काना वादम मफूला, ये वादा था जिसे पूरा होना था, जो पूरा हो गया। अब उसी की कड़ी अगली आयत करीमा में आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।